नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रवि सिंह फैंटासी यूट्यूब चैनल में। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच ये जो खेला जाएगा। और यहीं अगर पिच की बात करें तो पिच बैटिंग पिच बताया गया है। 154 का रन रेट बताया गया है और पेसर्स को 46 विकेट मिले, स्पिनर को 13 विकेट मिले हैं। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगा, जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले यहाँ विकेट कीपर की अगर बात करें तो देख सकते हैं डी कॉनवे है, 82% सिलेक्शन है। और यहीं रिजवान का जो है, मोहम्मद रिजवान का 94% सिलेक्शन है। लेकिन आप एक चीज़ समझ सकते हैं, इन दोनों में से किसी को लोग छोड़ने वाला नहीं। अगर रिस्क भी लेगा तो यानी कि डी कॉनवे को लेगा। इस प्रकार से आप ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ और यहीं बैटिंग की अगर बात करें तो के विलियमसन है, 85% सिलेक्शन है। और यहीं बाबर आजम है जो 80% इसका भी पहुँच जाएगा। यहीं डेरियल मिचेल है जो इसका भी 90% सिलेक्शन पहुंचने वाला है। और यहाँ और नीचे आओगे दोस्तों तो फ़खर जवान आपको मिल जाएंगे जो 62% सिलेक्शन है। और इस प्रकार से यहीं ऑलराउंडर की अगर बात करें तो मिचेल सेंटनर है जो 94% सिलेक्शन है। इसे भी लोग बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। और यहीं इफ्तिकार की अगर बात करें अहमद की तो 60% इसे लोगों ने ले रखा है। मोहम्मद नवाज भी है तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग से यानी कि शाहीन अफरीदी है जो 92% लोगों ने ले रखा है। यानी कि अभी तक ये कॉन्टैक्ट एक भी ज्वाइन नहीं हुआ है, लेकिन ड्रीम 11 खुद पहले ही बता देता है। इस चीज़ में आप ध्यान रखना। और टीम सऊदी की अगर बात करें तो 77% इसका सिलेक्शन है। यहीं एडम की बात करें तो एडम जो है हमारा टर्म प्लेयर में आएगा। और नीचे आओगे तो आप देख सकते हैं जैसे हरीश है जो 61% सिलेक्शन है। इस मैच में दोस्तों हरीश का काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि ये 2-3 मैच से फ्लॉप रहा है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि आप कभी भी पिछले 5 मैच में रिकॉर्ड ना देखें, क्योंकि 5 मैच में क्या हुआ है उसका मान्यता नहीं होता है क्रिकेट में। अब मान लेते हैं यहीं पे कि आप 5 साल पहले क्या थे वो आपको नहीं देखना होता और आज क्या है ये देखिए पहले। इसी तरह ग्रैंड लीग का टीम बनाया है आप तो देख सकते हैं यहाँ से जैसे हमारा कुल हो गया 11 खिलाड़ी, सब बड़े बड़े प्लेयर हैं। लेकिन इनमें से आपको 4 से 5 खिलाड़ी फ्लॉप नज़र आएगा। लेकिन कौन सा खिलाड़ी आएगा ये भी हम जानेंगे, तो बने रहे वीडियो में दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, स्किप करके वीडियो आप बिल्कुल ना देखें। स्किप करके देखने से आपको समझ में नहीं आता है। यहाँ से सबसे पहले कौन सा खिलाड़ी को आपको ड्रॉप करना है, जैसे यानी कि मोहम्मद रिजवान जो है, यानी कि इसे तो सब फिक्स रखने वाला है। और इसे आप फिक्स भी रखना क्योंकि ये T20 का काफ़ी बेहतरीन प्लेयर माना जाता है। और ये डी कॉनवे है, ये भी बेहतरीन प्लेयर माना जाता है, 82% लोगों ने ले रखा है। तो इन दोनों में से एक खिलाड़ी हमें ड्रॉप करना है। बेहतरीन है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये बेहतरीन कर सकता है, तो हमें एक खिलाड़ी को ड्रॉप करना है जो डी कॉनवे है। रिक्स ले सकते हैं आप ग्रैंड लीग की टीम में, मैं रिक्स लेके जाऊँगा, आप चाहें तो रख सकते हैं। और यहीं दोस्तों बैटिंग की अगर बात करें तो कौन सा खिलाड़ी, के विलियमसन है और यहीं पे बाबर आजम है और डेरियल है मिचेल। तो इन तीनों में से आपको एक खिलाड़ी को ड्रॉप करना है, तो वो कौन सा खिलाड़ी होगा, जैसे बाबर आजम। तो इस खिलाड़ी को आप ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि पहला मैच में काफ़ी बार देखा गया है कि बाबर आजम नहीं चलते हैं। आप चाहें तो रख सकते हैं, तो मैं इन्हें ड्रॉप करना चाहूँगा। और अगर आप चाहें ज़्यादा रिस्क लेना तो डेरियल को भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो फिलहाल ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है आपको। और एक चीज़ आपको बता दूं, पहला मैच में सबसे ज़्यादा जीतने का चांसेस होता है, इस प्रकार से आप ध्यान रखें। तो मैं डेरियल को अभी फिक्स रखता हूं, आप चाहे तो इनके जगह यानी कि फिलिप्स को ले सकते हैं डेरियल के जगह। तो मैं फ़िलहाल के लिए डेरियल को रखता हूं। और यहीं दोस्तों देख सकते हैं ऑलराउंडर, तो ऑलराउंडर से हमें कौन सा खिलाड़ी को रखना है, जैसे मिचेल सेंटनर है जो 94% सिलेक्शन लोगों ने कर रखा है, तो इसे हम रखेंगे, फिक्स रखने वाले हैं। और यहाँ इफ्तिकार अहमद जो है यानी कि 60% सिलेक्शन कर रखा है, तो आप चाहें तो दोनों को भी फिक्स रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है दोनों। तो एक खिलाड़ी को अगर चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, कौन सा खिलाड़ी वो होगा, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं मिचेल सेंटनर। क्यों, पहले इस बात को समझिए, क्योंकि आप भी जानते हैं पाकिस्तान भी टीम कोई कम नहीं है किसी से। तो आप चाहे तो इसे ड्रॉप कर सकते हैं। स्पिनर को बहुत बेहतरीन से वो भी खेलते हैं, तो इसे ड्रॉप कर सकते हैं। या इन दोनों में से एक खिलाड़ी को आप रखना, आप चाहें तो दोनों भी रख सकते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के ऊपर आपको रिस्क लेना चाहिए। इस चीज़ में आप ध्यान रखना। जैसे मैं एक खिलाड़ी के ऊपर जो 94% सिलेक्शन है, तो मैं उसके ऊपर रिस्क लेने वाला हूँ, आप चाहें तो रख सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम में। तो मैं यहाँ से रिस्क लेने वाला हूँ। और यहीं बॉलिंग की अगर बात करें
तो बॉलिंग से दोस्तों मैं ऐसा कोई खिलाड़ी मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि इन तीनों में से या शाहीन अफरीदी हो या फिर टिम सऊदी हो या फिर हारिस हो, तीनों को हमें फिक्स रखना है। क्योंकि इन तीनों को रखना हमें ज़रूरी पड़ेगा ग्रांड लीग की टीम में बॉलर से। अब आता है दोस्तों हमारे पास यानी कि कुल खिलाड़ी 8 खिलाड़ी हो गया, जो 3 खिलाड़ी हमें और भी रिस्क उठाना पड़ेगा, जिसका जहाँ तक सोचना हो उस चीज़ में इस चीज़ में आप ध्यान रखना, जिसका जहाँ तक सोचना हो और 3 खिलाड़ी हमें लेना है। कौन सा वो लेना है? आप चाहें तो एक टीम से एक खिलाड़ी को और ड्रॉप कर सकते हैं, वो है फ़खर जमान। इस चीज़ में ध्यान रखना आप। तो फिलहाल के लिए फ़खर जमान की जगह अगर आप लेना चाहते हैं, कोई न्यू प्लेयर आएगा तो आप इसके जगह ले लेना। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसे रखता हूँ। 3 प्लेयर ऐसे होंगे जो आपको ग्रांड लीग में काफ़ी मदद मिलेगा। जैसे कि कौन सा खिलाड़ी है? सबसे पहले हम बैटिंग की अगर बात करें तो ये देखिए आपको एलन है, जो 7% लोगों ने ले रखा है। सबसे पहला खिलाड़ी यही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क है, तो मार्क का भी 3% सिलेक्शन है। इन दोनों में से आपको एक खिलाड़ी रखना चाहिए ग्रांड लीग की टीम में, क्योंकि ग्रांड लीग का टीम कभी भी डर के नहीं बनाया जाता है। हो सकता है ऐसी टीम आपका विनिंग जोन में भी ना आए, लेकिन आपको टीम जब बनाते हैं तो ग्रांड लीग का ये डर के टीम नहीं बनाना होता है। डर की अगर टीम बनाएंगे तो आप ग्रांड लीग कभी भी विन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से आप ध्यान रखें। तो आप चाहें तो इन दोनों में से एक खिलाड़ी को रखते हैं। जैसे एलन को मैं अभी फ़िलहाल के लिए रखता हूं, या फिर केविन विलियमसन को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसे फिक्स रखना है अभी इस मैच में, क्योंकि 85% सिलेक्शन है। और यहाँ से ऑलराउंडर की अगर बात करें तो कौन सा वो खिलाड़ी हुआ? जैसे इफ्तिकार अहमद को अगर आप ड्रॉप करते हैं, मिचेल को रखते हैं, तो इसे हम यानी कि मोहम्मद नवाज को उठाओगे आप ग्रांड लीग की टीम में। इस प्रकार से ध्यान देना। तो इस प्रकार से एक बार चलते हैं, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और यहीं बॉलर की अगर बात करें तो बॉलर में से आपको 7% यानी कि इसका मिल जाएंगे सिलेक्शन, जो 7% है। और यहीं पे मिल जाएंगे एडम का, जो 23% सिलेक्शन है। यहीं और नीचे आओगे तो 42% मैट का है, जो ये भी काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है। और यहीं नीचे आओगे देख सकते हैं 15% वसीम का है, तो इसे भी आप ग्रांड लीग की टीम में रख सकते हैं। और यहाँ से आजम खान है, तो इन्हें, और यहीं से उस्मान है, तो उस्मान को भी आप रख सकते हो। उस्मान भी काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है। तो इन तीनों में से एक, जैसे ये हुआ और यहाँ से आजम खान हुआ और वसीम हुआ, इन तीनों में से एक प्लेयर आपको रखना ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से कौन सा खिलाड़ी रखूँगा? जैसे कि आप देख सकते हैं 15% सिलेक्शन है वसीम, ये T20 में काफ़ी बेहतरीन प्लेयर माना जाता है, तो मैं इन्हें रखूँगा। आप चाहें तो कुछ चेंज भी कर सकते हैं। और बैटिंग से अगर ड्रॉप भी करना चाहते हैं तो आप एक खिलाड़ी जो बताया मैंने आपको, यानी कि केविन विलियमसन, तो इसे भी आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं या फिर डेनियल को कर सकते हैं, क्योंकि ग्रांड लीग की टीम में हमेशा रिक्स ही बनाना होता है। इस प्रकार से आप ध्यान रखें। तो फिलहाल इसके लिए मैं फिक्स चलता हूं। जैसे देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ टीम बन गए और जा सकते हैं, यानी कि ग्रांड लीग की टीम में यानी कि कप्तान वाइस कप्तान की वजह से अक्सर ग्रांड लीग हारा जाता है। तो कप्तान वाइस कप्तान किस प्रकार से रखें? जैसे पहले कौन सा वो खिलाड़ी है जो कप्तान वाइस कप्तान के लिए आपको परफेक्ट रहेगा? यानी कि मोहम्मद रिजवाइन को बना सकते हैं और वाइस कप्तान शाहीन को इस प्रकार से बना सकते हैं ग्रांड लीग की टीम में पाकिस्तान की तरफ से। या फिर आप चाहें तो मोहम्मद को कप्तान बना सकते हैं और हारिस को वाइस कप्तान, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। या फिर अल्टी पल्टी भी कर सकते हैं, वाइस कप्तान और कप्तान, इस प्रकार से भी बना सकते हैं ग्रांड लीग की टीम में। और रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं आप, तो आप एक खिलाड़ी है जैसे इसे कप्तान बना दें और वाइस कप्तान जो है यानी कि वसीम को बना दें, क्योंकि काफ़ी कम लोगों ने बनाया है। काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है, क्योंकि ग्रांड लीग का टीम में आपको रिक्स ही बनाना होता है। इस प्रकार से ध्यान रखना। एक सेव कप्तान सेव हुआ तो यानी कि वाइस कप्तान रिक्स बनाओगे, और वाइस कप्तान अगर सेव बनाओगे तो कप्तान रिक्स ही बनाओगे। इस प्रकार से ध्यान रखिए आप ग्रांड लीग की टीम में। और ये न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड से आप देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले कौन सा खिलाड़ी को, यानी कि केविन विलियमसन, इसे वाइस कप्तान रख दिए। और कप्तान जो है मिचेल सेंटनर है, इसे भी इस प्रकार से रख सकते हैं ग्रांड लीग की टीम में। या फिर आप चाहें तो केविन विलियमसन को वाइस कप्तान और कप्तान जो है टिम सऊदी को इस प्रकार से रख सकते हैं ग्रांड लीग की टीम में। क्योंकि दोस्तों कप्तान वाइस कप्तान जो है थोड़ा सा सेफ रखना होता है, आपको एक रिक्सी और एक सेफ बनाना पड़ता है, तभी आप ग्रांड लीग विन कर सकते हैं। या अगर और भी पाकिस्तान की तरफ से आप मतलब यानी कि या फिर आप पाकिस्तान से और भी रिक्सी बनाना चाहते हैं तो एक प्लेयर है फ़खर जमान कप्तान और वाइस कप्तान जो है शाहीन, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा आपको यह मोहम्मद रिजवाइन जो है उसे भी
इस प्रकार से रख सकते हैं। ग्रैंड लीग की टीम में इस प्रकार से जैसे कप्तान वाइस कप्तान रख सकते हैं, क्योंकि अब इस प्रकार से ध्यान देना, ग्रैंड लीग की टीम में ये सारी चीज़ जानना होता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।